सो हेलो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत में बुफेंग जो होता है एक फॉर्मेशन को बनाता है और उस इविल स्पिरिट को जो है ब्लास्ट कर देता है और उसके ब्लास्ट होते ही चारों तरफ धुआं-धुआं हो जाता है और वो मोटा जो होता है यहाँ से कल्टी हो जाता है और फिर बुफेंग उसके पीछे दौड़ता है और फिर वो मोटा बंदा जो होता है एक बात आदमी से बात कर रहा होता है, ये और कोई नहीं बूढ़ा बंदा होता है और फिर उस बुढ़ाऊ से कहता है कि सर जी मेरे को बचा लीजिए, वो बंदा मेरे को मार डालेगा। तो बुढ़ाऊ कहता है कि तुम्हारे पास जो दूसरा वेपन है उसका इस्तेमाल करो और अगर उसके बदले में तुम उसको ना मार पाए तो समझ लेना तुम गए काम से। और फिर वो फ़ोन काट देता है और फिर मोटा बंदा जो होता है एक शॉप में आता है, उस बोतल को उठाता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वो फैंग और उससे कहता है कि तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो। फिर वो मोटा जो होता है वो कहता है कि हम पैसे के लिए सब करते हैं, हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम जीवन जी पाएंगे, वरना तो हम वो फैंग कहता है कि तुम लोग ही उस बेकार से मेडिसिन को बेचते थे, नकली मेडिसिन का, जिसकी वजह से मेरे माँ की ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई। और फिर वो गुस्से में कहता है कि अब तुझे ना छोड़ूंगा। फिर वो मोटा बंदा जो होता है उस बोतल में लगी हुई पिल्स मतलब एक लिक्विड को पी लेता है और फिर वो कहता है कि आजा साले तेरे को ना तोड़ दूँ मैं। और फिर उन दोनों के बीच में हो जाता है लड़ाई शुरू और फिर बोफैंग कहता है कि जो तुमने पिया है उसके बदले में तुम तो मर जाओगे। तो वो बंदा कहता है कि मारूंगा तो तेरे को साथ में लेकर मारूंगा और मैं अकेला थोड़ी ना मारूंगा। तो बोफैंग कहता है कि चल आजा साले देखता हूँ फिर। और फिर दोनों के बीच में ऐसे लगातार शुरू हो जाता है और फिर बुफेंग जो होता है अपने पावर को इस्तेमाल करता है और उसे ये एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से वो हो जाता है बेहोश। और बुफेंग जो होता है पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है कि यहाँ पर आ जाइए। और फिर नेक्स्ट सीन में उस बंदे को बांध कर रखा होता है और उसे कहता है कि चल बता तूने किसके किसके साथ मिलकर ये सब काम किया है। और फिर दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो कहता है कि सर जी क्या काम हो गए। तो कहता है कि हाँ काम हो गया और बता दो कि ये बंदा जिस मेडिसिन को बेच रहा था वो नकली है और पूरे के पूरे टाउन में छोड़ा देना। तो कहता है कि ठीक है सर जी मैं जा रहा हूँ। और फिर उस बंदे से कहता है कि तेरे अंदर भी बहुत सारे स्पिरिट है, अगर मैं तेरे को ठीक कर सकता हूँ लेकिन तेरे को बताना होगा कि तेरे साथ कौन था, मतलब तू किसके लिए काम करता है। और मोटा कहता है कि तुम मेरे को किस लिए बचाओगे और मैंने तुम्हें तो मारने की कोशिश की। तो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए सब लोग मेरा पेशेंट है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं जिसके साथ काम करता हूँ उसका नाम है जुआन जी, जो ओल्ड टाउन का जुआन जी है। और फिर उसके अंदर से उसकी सोल जो है निकल जाती है और वो बंदा मर जाता है और ये काम जो है वो बूढ़ा होता है, वो उसका जान निकालता है और कहता है कि बोफेंग तुझे तो ना मैं छोड़ूंगा। और फिर हमें बोफेंग को दिखेगी और फिर बोफेंग को एक कॉल आती है और ये डॉक्टर माँ का होता है। फिर डॉक्टर माँ कहता है कि एक बंदा बहुत ही इंजर्ड है और उसको ठीक करना है, उसको बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, तुम ही सिर्फ हो जिसको ठीक कर सकते हो। फिर बोफेंग दिखाया जाता है मास्टर माँ के साथ और उसे कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो कहता है कि हम टैंक फैमिली में जा रहे हैं और वहाँ पर वो सब बहुत ही अमीर ज़्यादा हैं और फिर वो बहुत ही पावरफुल भी और उसकी फैमिली जो है बहुत ही मार्शल आर्ट को जानने वाला है और उस फैमिली का हेड जो है बहुत ही फुर्तीला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो इंजर्ड हो गया, किसकी वजह से वो तो हमको नहीं मालूम, किंतु मगर तुम ही उसको ठीक कर सकते हो। और फिर उसे कहता है कि हम वहाँ पर पहुँच गए और फिर वहाँ पर गार्ड जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर माँ आ गए। तो वहाँ पर आ जाते हैं उसी मोल्डमैन का पिता, मतलब जिसको ठीक करने के लिए वो आया, उसका बेटा आया है। और फिर मिस्टर माँ से कहता है कि आप आ गए तो चलिए हमारे साथ। तो कहता है कि चलिए ठीक है। और फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। जब बोफेंग को देखता है तो उसका बेटा जो होता है जिसको ठीक करने के लिए आया है, उसका बेटा कहता है कि ये कौन है। तो कहता है कि यही डॉक्टर। तो फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि आप मजाक तो ना करिए। तो कहता है कि ना मुन्ना ना, मैं मजाक क्यों करूँगा। तो कहता है कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, इतना सा बच्चा कैसे बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। तो कहता है कि हाँ तो कुछ दिन पहले ही फैमिली का जो बूढ़ा जो है वो टपकने वाला था लेकिन इसने ठीक किया। तो कहता है क्या। और फिर ये सुनकर बोफेंग को कहता है कि आप सचमुच के वही हैं, मेरे को तो लगा था कि वो कोई और ही होंगे और मेरे को माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ही शक किया। और फिर वो दोनों चला जाता है अंदर और वहाँ पर बोफेंग जो होता है उस पेशेंट को देखकर उसके बेटे से कहता है कि इसको रिपोर्ट दिखाओ। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैंने रिपोर्ट सब कुछ बना लिया है और सब कुछ चेक भी कर लिया
गया और आपके पिताजी को सर्जरी करना होगा यानी ऑपरेशन। और फिर बोफेंग कहता है कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ना है, इसको कुछ भी ना हुआ है। तो वो डॉक्टर कहता है कि क्या बोली जा रही है अबे, इसका कैंसर हुआ है, इसको तो ठीक करना ही होगा। तो कहता है कोई कैंसर वैंसर ना है। और वो बंदा कहता है क्या बोली जा रही है, रिपोर्ट में तो वही है, देख ले साले देख ले। तो बोफेंग कहता है कि रिपोर्ट गया तेल लेना। और फिर वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि हम अगर इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो दर्द है वो कम नहीं होंगे। तो बोफेंग कहता है कम होने से ज़्यादा उसको ठीक करना होना चाहिए, अगर कम कर दिया दर्द को तो क्या होगा, दूसरे बार भी आ जाएगा। तो गुस्सा होने लगता है वो डॉक्टर। और फिर देख साले देख रहे रिपोर्ट में, अगर ऐसा ना करेंगे तो बंदा मर जाएगा। तो बोफेंग कहता है कि चल देखते हैं। और फिर बोफेंग जो होता है अपने स्पेशल पावर से देखता है यानी आई की मदद से, तो उसके बॉडी में जो है वो लीवर में प्रॉब्लम है। और फिर ये देखकर वो बंदा कहता है कि देखा ना मैं सही कहा ना। तो कहता है कि लीवर पर प्रॉब्लम तो है, इसको मैं ठीक तो कर सकता हूँ। और फिर उसके बेटे से कहता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। वो कहता है कि मेरे पिताजी बहुत ही बड़ा एक मार्शल आर्ट ट्रेनर थे। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी के इस मार्शल आर्ट ट्रेनर की वजह से ऐसा हुआ, अगर तुमको बचाना है मतलब तुम्हारे पिताजी को बचाना है, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे मार्शल आर्ट को छोड़ना होगा। और बोफेंग कहता है कि तुम्हारे पिताजी को कुछ भी ना हुआ है और सिर्फ इसके दर्द की वजह से यानी लिवर की प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे पिताजी जो है कोमा में है, अगर उसको मैंने ठीक कर दिया तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे पैसों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।